दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक खोजो। तो चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं सेंसेक्स में क्या हो रहा है और कुछ उसके चार्ट को समझते हैं, कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स को देखते हैं और एफआई ने क्या किया इसको समझेंगे और ऑप्शन चेन देखेंगे सेंसेक्स की और देखेंगे ओआई डेटा कहाँ पे बढ़ा है और कहाँ पे कम हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आके ट्रेडिंग व्यू पे सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है और ये 2 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन हुआ है। ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है जो चार्ट ओपन हुआ है और यहाँ पे देखिए कि काफ़ी एक रेंज बाउंड में सेंसेक्स मूव हो रहा है। एक रेंज में चल रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर चला गया। तो काफ़ी अच्छा चार्ट यहाँ पे बना हुआ है और काफ़ी यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने बनाई है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ जैसे ही करी डाउन साइड को, तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे 200 EMA का भी एक सपोर्ट बन रहा है। 200 EMA का एक ये सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे और सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे बुलिश है। तो इसलिए सेंसेक्स में एक अप ट्रेंड चलता रहा काफ़ी टाइम से। ये इसका टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम बता रहे हैं यहाँ पे क्यों अप ट्रेंड चला और किस तरीके से डिमांड। तो डिमांड यहाँ पे जो थी, डिमांड ये बन रही है, ये डिमांड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है और ऊपर ये आपकी सप्लाई है। ऊपर सप्लाई होती है, नीचे डिमांड होती है। अब देखना यहाँ पे ये है कि ये इस लेवल को मतलब 86,130 का जो लेवल है, क्या इसको तोड़ पाएगी कि नहीं। अगर इसको नहीं तोड़ पाएगी तो फिर ये कौन से लेवल तक के नीचे आएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस मूव हो रहा है, ये अगर यहाँ पे रिवर्सल लेता है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बड़ा कर लेते हैं, डे कर लेते हैं टाइम फ्रेम को। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है फिर कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है, डोजी कैंडल, जैसे कि यहाँ पे बता कुछ इस टाइप की कैंडल बनती है, तो उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक अगेन बुलिश कैंडल बनती है और उसने इस लेवल को तोड़ दिया, मतलब ये लाल वाली पट्टी जो है इसको तोड़ दिया, तो ये अप ट्रेंड में एक मूव देगी। अच्छा, अगर इसने यहाँ पे इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे सस्टेन करा, तो ये अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब पूरी उम्मीद लगती है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ओवरऑल इंडिकेटर्स बुलिश हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स बुलिश हैं और सुपर ट्रेंड में भी सपोर्ट ले लिया है। तो अगर इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ और करे दे रहे हैं, यहाँ पे ये अगर इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, इस ट्रेंड लाइन का अगर इसने ब्रेक करा, तो ये एक गिरावट आएगी। और गिरावट कहाँ तक आएगी? 84,350 के लेवल पे, 84,300 के लेवल तक के ये एक यहाँ पे नीचे रिवर्सल दे सकता है ऊपर से। अगर यहाँ पे एक रिवर्सल का सिग्नल बना तो ये तो जब मार्केट ओपन होगी उस टाइम पर हम लोग देखेंगे। तो ये इसके कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल्स थे। और यहाँ पे जो एफआई का डेटा है, तो यहाँ पे डिलीवरी काफ़ी अच्छी हुई है और 94% की एक डिलीवरी हुई है। और यहाँ पे ये ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें तो ऊपर जो कॉल साइड वाई डेटा बढ़ा है वो 35,000 का बढ़ा है और जो लेवल है 87,000 का है और इसके बाद 22,000 का वाई बढ़ा है और ये आपकी 86,500 का लेवल है।
और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो वाई डेटा काफ़ी इंक्रीज हुआ है और ये आपका जो लेवल है 85,500 का लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वाई डेटा। तो सपोर्ट जो बन रहा है सपोर्ट इसी के थोड़ा सा नीचे है 85,500 के जो लेवल है। तो देखेंगे हम लोग मार्केट में और समझेंगे ऑप्शन चेन और जो कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स आए। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो इवेंट था वो फॉरकास्ट से कम आया जो कि निगेटिव थे, और एच एस बी सी मैन्युफैक्चरिंग पी एम आई जो कि फॉरकास्ट से कम आया और प्रीवियस से भी कम आया जो कि स्लो डाउन का सिग्नल है। और बैंक लोन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर जो कि अच्छा है 12% आया है, पिछली बार 11.5% था। और डिपॉजिट की जो आया है वो उसमें कमी आई है, 10.2% था, 9.4% का एक्चुअल आया है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 693.32 बिलियन डॉलर था और आपकी आया है 696.61 बिलियन डॉलर जो कि काफ़ी बड़ा है और ये करेंसी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे अदर इंडाइसेस में क्या हो रहा है और इसके अलावा देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाए और टेक। और हम लोग सेंसेक्स पे भी देखेंगे क्योंकि सेंसेक्स का जो डिमांड सप्लाई का भी हमने चार्ट बनाया था काफ़ी अच्छा था, तो इसके ऊपर भी हम लोग जल्दी अपडेट करेंगे।